की 50 ताज़ा और बड़ी खबरें बताएंगे दोस्तों। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर भड़क गए राहुल गांधी। कहा फिलहाल जनता को फिर से महंगाई में धकेल दिया बीजेपी ने। आखिरकार क्यों दोस्तों? संजय रावत का खुला चैलेंज। कहा अगर टीडीपी का स्पीकर नहीं बना तो गिरा देंगे हम जो यहाँ पर टीडीपी के साथ मिलकर बीजेपी की सरकार। संजय रावत ने बड़ा दावा कर दिया। क्यों? आखिरकार दोस्तों नीतीश कुमार और नीतीश कुमार की पूरी टीम में मची है खलबली, बीजेपी और नीतीश में आई दरार। और कैसे दोस्तों नरेंद्र मोदी के खिलाफ नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी बनकर बीजेपी को देंगे खुली चुनौती। तमाम मुद्दों पर होगी बात, लेकिन उससे पहले अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है जल्दी से कर लीजिए। पास में घंटी आएगी दोस्तों, इसको भी दबाइए ताकि हर वीडियो की अपडेट आपको मिल पाए। दरअसल दोस्तों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर भड़के राहुल गांधी। कहा फिलहाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बार फिर से देश में महंगाई बढ़ा दी है। दरअसल दोस्तों आपको बताते चले लगातार जो चीज़ें यूज़ करते हैं हम, दाल से लेकर तो चावल तक तमाम चीज़ों के दाम बढ़ चुके हैं। रुपए लगातार गिर रहा है दोस्तों, डॉलर लगातार ऊपर चला जा रहा है। और आप अच्छे समझते हैं कि रुपए का गिरना मतलब महंगाई का बढ़ना। जब भी देश में रुपए गिरा है तब तब महंगाई बढ़ती है आसमान को। ऐसा दूसरी तरफ आपको बताते चले दोस्तों फिलहाल भारतीय जनता पार्टी को एक बड़ा झटका ये भी लगा है कि राहुल गांधी ने इन तमाम मुद्दों को उठा लिया है। आपको बताते चले इस बार बीजेपी की करारी हार हुई है, वो बहुमत तक का आंकड़ा पार नहीं कर पाई। और ये सिर्फ राहुल गांधी के उन मुद्दों की वजह से हुआ जो राहुल ने उठाए। अब की बार लोकसभा में तमाम वो मुद्दे काम आए दोस्तों जो कहीं ना कहीं कांग्रेस ने या फिर यूँ कहते कि इंडिया गठबंधन ने तैयार करके रखे थे। जाहिर सी बात है इस देश में संविधान बदलने का एक सबसे बड़ा मुद्दा था। और उसके बाद दोस्तों जो तमाम चीज़ें हैं, महंगाई, गरीबी, बेरोज़गारी, ये भी एक बड़े मुद्दे थे जिसको लेकर सरकार अपना जवाब नहीं दे पाई। अब नाटक हुआ जा रहा है, शिवराज सिंह चौहान को कृषि मंत्री बना दिया गया, उसे वो बना दिया गया। सरकार दोस्तों जनता क्या झेल रही है ये दुनिया जानती है, किसी से छुपा नहीं है। आपको बताते चले दोस्तों संजय रावत का बड़ा दावा। कहा अगर टीडीपी का स्पीकर नहीं बना लोकसभा में तो फिलहाल गिरा देंगे टीडीपी के साथ मिलकर बीजेपी की सरकार। दरअसल दोस्तों आपको बताते चले नरेंद्र मोदी के लिए संसद इस बार बड़ा ख़तरनाक होने वाला है संसद सत्र। क्योंकि दोस्तों ये भी मानकर चलिए कि अगर बीजेपी के ख़िलाफ़ जो लोग खड़े हैं, अगर उन्होंने संसद में हाथ खड़े कर दिए कि हम बीजेपी को अपना समर्थन नहीं देते हैं, तो दोस्तों नरेंद्र मोदी की सरकार वहीं पर चारों खाने चित हो जाएगी। आप भी जानते हैं कि अभी तक राष्ट्रपति ने ये नहीं कहा नरेंद्र मोदी से कि आप अपनी बहुमत साबित कीजिए। क्योंकि दोस्तों नरेंद्र मोदी ने अपना पत्र दिया था जिसमें उन्होंने दावा कहा था कि उनके पास बहुमत है सरकार बनाने के लिए। अब इसी दावे को संजय रावत ने बात करते हुए कहा कि फ़िलहाल टीडीपी कई दिनों से कह रही है कि वो अपना स्पीकर चाहती है। उन्होंने कहा कि अगर टीडीपी ऐसा करती है तो हम उसका साथ देंगे, लेकिन अगर टीडीपी ज़रा भी पीछे हटी तो टीडीपी एक बात समझ ले कि बीजेपी ने जिन तमाम पार्टियों को ख़त्म किया वैसे ही वो टीडीपी को भी कर देगी। अपना दल दोस्तों बीजेपी ने उसे मिटा दिया। नीतीश कुमार के विधायक बीजेपी ने खरीद लिए। हरियाणा में दुष्यंत चौटाला की विधायक बीजेपी ने खरीद लिए। बिहार में मुकेश साहनी के दोस्तों विधायक बीजेपी ने खरीद लिए। तो कई ऐसे सारे लोग हैं जिनकी बीजेपी ने सरकारें गिराई हैं, विधायक खरीदे हैं और उनको ही पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया जिनके विधायक होते हैं। और मेन बात यह है दोस्तों कि इस सरकार पर भरोसा नहीं किया जा सकता। इसीलिए दोस्तों इस सरकार के जो परपंच है साफ दिखाई दे रहा है। पहला अग्निवीर योजना लाया, बताया जा रहा वापस लेंगे उसे, ये जो भी उसमें संशोधन करेंगे। तो वही बात हो गई कि राहुल गांधी के 1000 बार कहने के ऊपर अब लिया जा रहा है, लेकिन जब वोट पर असर पड़ा तो अगर ये फैसला ले भी लें दोस्तों तो आप अपने चौकन्ने रहिए, क्योंकि ये सिर्फ आपको दिखाने को वापस लेंगे। बाद में अगर ये फिर से चुनाव जीत गया तो सब वही कर देंगे। इसलिए बस एक चीज़ समझ कर चलिए कि हमें बीजेपी को सत्ता से बाहर करना है, उसको आने वाले समय में बुरी तरीके से हर चुनाव में हराना है। बस इतना ही समझ कर रखिए, क्योंकि जो लोग बाबा साहब अम्बेडकर का संविधान आज मिटाने की बात कर सकते हैं दोस्तों, वो कल भी मिटा सकते हैं। आज उन्हें 400 सीट नहीं आई इसलिए संविधान के आगे झुक गए, घुटने टेक दिए। लेकिन याद कीजिए वही मोदी सरकार है जो कहती है कि एक बार हम जो कानून ले आते हैं वो हम वापस नहीं लेते, हम वापस नहीं लेंगे। इन्होंने कई कानून लेकर आए CAA से लेकर तो NRC तक। इसीलिए मैं कह रहा हूँ दोस्तों बीजेपी के बहकावे में कभी मत आइए, ख़ास करके हमारे दलित, पिछड़े, आदिवासी, गरीब, मजदूर भाई। जिस तरीके से आपने अब की बार इंडिया गठबंधन को प्यार दिया है, बस ये प्यार तब तक लुटाते रहिए जब तक कि इंडिया की सरकार ना बन जाए। इस सरकार को हमें विदाई देना है दोस्तों, और ऐसी विदाई देना है कि फिर ये सत्ता में
में दोबारा ना आ पाए। आपको बताते चले दोस्तों, फिलहाल भारतीय जनता पार्टी के ऊपर जमकर भड़कते हुए नजर आए दोस्तों जो यहाँ पर अरविंद केजरीवाल ने बीजेपी के ऊपर लगाया जल संकट का आरोप। दरअसल दोस्तों दिल्ली के लोगों को पानी के लिए तरसाया जा रहा है। अब आतिशी ने एक नया आरोप भी लगा दिया। आतिशी का कहना है कि फिलहाल जानबूझकर दिल्ली की पाइपलाइनें काटी जा रही हैं। जी हाँ, पाइपलाइन काटने की साजिश हो रही है। दरअसल दोस्तों आपको बताते चलें, यहाँ पर मटका फोड़कर दिल्ली की सरकार को लेकर बहुत हंगामा हुआ। ऐसा दूसरी तरफ ये भी देखने को मिला दोस्तों कि फिलहाल दिल्ली में जो हो रहा है जल संकट, उसको लेकर बीजेपी मटका फोड़ वो कर रही है। लेकिन मैं पूछना चाहता हूँ दोस्तों उन लोगों से कि फ़िलहाल जो लोग दिल्ली में हंगामे कर रहे हैं, वो लोगों के ऊपर, खुद ही के ऊपर आरोप है कि इन लोगों ने दिल्ली का पानी रोक रखा है जल बोर्ड का। आपको बता दूं दोस्तों, जल बोर्ड का पानी रोककर बीजेपी बहुत ही शातिरने दिखाने की कोशिश कर रही है ताकि वो अरविंद केजरीवाल की सरकार को गिरा सके। यही नहीं, बीजेपी को लगता है कि अरविंद केजरीवाल को बदनाम करके और उसकी छवि ख़राब करके अब की बार सरकार हमारी बन सकती है, इसलिए अभी भी बीजेपी इन चीज़ों का यूज़ दे रही है। तो ये चीज़ तो साफ़ हो जाती है कि फ़िलहाल इस तमाम मुद्दों के ऊपर जो भी विपक्षी राह है वो सबको पता होनी चाहिए। और ऐसे में अब इस सरकार की मुश्किलें तो वैसे भी बढ़ चुकी हैं, क्योंकि देश का युवा एक चीज़ समझ चुका है दोस्तों कि नरेंद्र मोदी सिर्फ छोड़ूबाजी करते हैं, बतौलेबाजी करते हैं, काम की बात तो नहीं करते। प्रधानमंत्री जब काम का जिक्र आता है दोस्तों तो नरेंद्र मोदी सबसे पहले निकल लेते हैं। तो ये आप समझ सकते हैं कि इस देश की सबसे बड़ी दुविधा इस वक्त क्या हो चुकी है। प्रधानमंत्री बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, इससे कुछ नहीं होने वाला। देश में जो हालात हैं, जिस तरीके के हालात अभी बने हुए हैं दोस्तों, ख़ास करके महंगाई, गरीबी, बेरोज़गारी जैसे मुद्दों ने देश को घेर रखा है और इसी मुद्दों से सरकार भागती है। जो चीज़ मैं बार बार आपके सामने दोहराने का काम करता हूँ, क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि बीजेपी लगभग दोस्तों अब ख़त्म हो चुकी है और ये बात देश के नौजवानों ने बता दी है। आपको बताते चले दोस्तों, फ़िलहाल एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी के ऊपर जमकर भड़कते हुए नज़र आए दोस्तों जो है यहाँ पर असदुद्दीन ओवैसी बोले जनता ने पीएम को नकार दिया है। इस देश के प्रधानमंत्री पद की दोस्तों प्रधानमंत्री ने गरिमा को ठेस पहुँचाई है। सबसे बड़ी बात, ओवैसी ने कहा कि फ़िलहाल प्रधानमंत्री को अब देश की जनता पीएम पद पर नहीं देखना चाहती। उन्होंने भले ही सरकार बना ली हो, लेकिन देश की जनता पीएम के ख़िलाफ़ है। वहीं दूसरी तरफ दोस्तों ये बात तो आप अच्छे से जानते हैं कि फ़िलहाल देश के जो लोग हैं वो इस चीज़ को बार बार कह चुके हैं, बार बार जता चुके हैं कि फ़िलहाल नरेंद्र मोदी सत्ता के लिए कुछ भी कर सकते हैं। और ऐसे में दोस्तों ऐसी तमाम चीज़ें होती रहती हैं, उस पर कहीं ना कहीं आरोप लगते भी रहते हैं। और हम इस चीज़ को बार बार कह रहे हैं दोस्तों कि फ़िलहाल सरकार की जो नीतियाँ हैं या फिर सरकार करने का जो काम है दोस्तों सरकार का, उस सबको जो यहाँ पर बुलाया गया। और ऐसे में अब इस सरकार की आलोचना तो बनती है कि भैया आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी को दोस्तों एक बड़ा झटका लगेगा। आपको बताते चले दोस्तों, फ़िलहाल बीजेपी के लिए दोस्तों सबसे बड़ी मुसीबत बन चुका है। दरअसल दोस्तों आपको बताते चले, अब विपक्ष ने अपना नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को चुन लिया। ऐसे में राहुल गांधी ने ऐलान कर दिया है कि फ़िलहाल वो आने वाले समय में बीजेपी को दोस्तों पूरी तरीके से घेरने वाले। दरअसल आपको बताते चले दोस्तों, नेता प्रतिपक्ष के रूप में राहुल गांधी को चुना गया है। और दोस्तों नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को चुना जाएगा, इसका मतलब आप समझिए कि विधानसभा में होने वाला है हंगामा, क्योंकि राहुल गांधी के सामने नरेंद्र मोदी टिक नहीं पाएंगे। ये कोई पहली बार नहीं है जब नरेंद्र मोदी के सामने दोस्तों सीधे राहुल गांधी का जलवा दिखाई देगा। इससे पहले भी आपको याद होगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राहुल गांधी के सामने जब आए हैं वो वहाँ से निकल जाते हैं। आपको याद होगा पिछली बार राहुल गांधी की सदस्यता ही छीन ली थी ताकि राहुल गांधी सदन में बोल ही न पाए आकर। उसके बाद हालांकि उन्होंने अदालत से फिर से उनकी सदस्यता बहाल कर दी गई, लेकिन दोस्तों राहुल गांधी के बारे में सोच